हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज की जो हमारी टाइप रहेगी वो टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6 रहेगी। तो चलिए, जैसे पहले ही टाइप नंबर 5 में लिखा हुआ है उभयनिष्ठ कौमा सार गुणनखंड। अब ये देखते हैं हम लोग क्या चीज़ होती है ये। देखो, इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी कभी घात आप लोगों की सम हो और घात विषम हो, तो उसमें आप लोगों को सिखाया गया था अगर सम होगा तो 2 लेंगे घात, और अगर विषम होगा तो घात 1 लेंगे। ये कंडीशन जो रहेगी हमारी कंडीशन एक उभयनिष्ठ या फिर जब सार गुणनखंड आप लोग ज्ञात करो या फिर आप लोग विभाजित से रिलेटेड ज्ञात करो, तो हमेशा ये तरीके अप्लाई करके देखना आप लोग, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे जो पावर दी गई है वो 127 और नीचे जो दी गई है आप लोगों को वो दी गई है आप लोगों को 97। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 127 भी और 97 भी किस तरह की घात होती है हमारे पास में, विषम घात होती है। तो जब विषम घात होती है तो उसके अंदर कंडीशन बताई गई आप लोगों को कि वहाँ पे हमेशा घात 1 लेंगे आप लोग। तो जैसे ही आप लोग 1 घात लोगे तो यहाँ पे बन जाएगी कंडीशन 127 की पावर 1 प्लस 97 की पावर 1, ये कंडीशन बनी। अब दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पे 127 की पावर फिर से हम लोग लेंगे 1 प्लस और 97 की पावर यहाँ पे 1। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 का मतलब होता है जितनी भी ऊपर पावर होती है ना, मतलब जैसे यहाँ 1 है तो 127 की हम लोग एक बार ही गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 127 प्लस 97, कॉमा यहाँ पे भी प्राप्त होगा 127 प्लस 97। जब इन दोनों को टोटल करेंगे हम लोग तो इकाई अंक को जोड़ लेंगे। जैसे 7 और 7 14 का 4 का हासिल 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2 का हासिल 1, और 1 ये रहा मेरे पास में और 1 हासिल था। तो 224 इस तरफ प्राप्त हुआ और 224 ही इस तरफ प्राप्त होगा। अब सवाल क्या कहा उसने, का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि सेम दोनों जगह पे कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि दोनों कंडीशन में मुझे यहाँ पे भी 224 प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी 224 प्राप्त हुआ, तो मैं अब कह सकता हूँ कि इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड कहलाया जाएगा वो 224 कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 224 होगा, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। देखो, अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 220 या समथिंग कुछ और दिया होता तो आप लोग क्या करते, फिर यहाँ से सबकी गुणा में 1 ही रहता है, तो मैं कहता कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होता, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं मिले थी। क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड में हम लोगों को बताया जाता है कि सेम वैल्यू होना, सेम वैल्यू, जैसे 224 इस तरफ भी है और मेरा सॉल्यूशन करके यहाँ पे आया था ये 224, तो इसी वजह से मैं इसको क्या कहूँगा, ये मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चलिए, देखो, मैं हर टाइप में से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को नीचे आप लोगों को एक लिंक भेजूँगा जो कि PDF होगा आप लोगों के पास में। उस PDF को आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके अंदर 7-8 मैथमेटिक्स को उसके अंदर मेंशन किया गया है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, शारदा पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, राकेश यादव, किरण, एक आप लोगों का HD यादव, तो शारदा पब्लिकेशन ही होता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे मैथमेटिक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है उन सभी किताबों का कॉम्बिनेशन उस PDF के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कम से कम आप लोगों को 40-45 टाइप पे पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति के अंदर। तो एक और बेहतरीन तरीका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 6 को। जैसे उसने मुझे कहा स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए, कि ये मुझे एक संख्या दे दी गई यहाँ पे और यहाँ पे एक स्टार दे दिया गया, मतलब
स्टार के स्थान पे आप लोगों को यहाँ पे डैश भी दे सकता है, मतलब खाली स्थान भी दे सकता है। उस खाली स्थान को भरना है। और क्या कहा, संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब ऐसा मैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन पुट करूँ इसके अंदर, स्टार के अंदर, जिससे कि मेरा वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। देखो एक तरीका तो ये है कि आप लोग सारे ऑप्शन को रख कर देखोगे, तब जाके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे कि वो संख्या 9 से कटती है नहीं कटती है। एक नोटेड अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, मैं एक नोटेड लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। जब भी कभी 3 एवं 9 से विभाजित करने के लिए कहा जाए, तब हमेशा उन संख्या के अंकों का योगफल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19। जैसे मेरी इन टोटल अंकों का जो टोटल आ पाया वो 19 आ पाया। ठीक है, अब कंफर्म करना है मुझे किससे, 9 से। तो 19 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होगी 9 से। जैसे भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो 19 से आगे 27 9 से कटेगी पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 में मैं क्या जोड़ूं जिससे कि मेरा 27 9 से विभाजित हो जाए। तो 19 के अंदर अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो क्या 27 आ जाएगा। और 27 क्या, देखो अगर मैं इसके अंदर 8 ऐड कर दूं अपनी तरफ से तो क्या 27 प्राप्त होगा। और ये 27 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किसके जोड़ने से आया ये 27, 8 के जोड़ने से। तो 8 के जोड़ने से आया तो मैं क्या कहूँगा, 8 ही वो स्टार के स्थान पर मान पुट किया जाएगा जिससे कि वो 9 से विभाजित हो जाए। देखो एक बार और सुन लो। सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी कभी आप लोगों को 9 या फिर 3 से विभाजित करने के लिए कहा जाए, तब हमेशा अंकों का आप लोग टोटल करके रखेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे कि उससे आगे आने वाली जो संख्या है वो 9 से कौन सी संख्या कटेगी। जैसे 19 से आगे 27 आता है जो कि 9 से कट जाएगी। तो 19 में कितना जोड़े जिससे कि मेरा 27 प्राप्त हो। जैसे यहाँ 19 में 8 जोड़कर 27 प्राप्त हुआ और 9 से अगर मैं इसको विभाजित करूँगा तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा पूर्णतः विभाजित। तो इसी वजह से मैं क्या कहूँगा कि स्टार के स्थान पर अगर मैं 8 पुट कर दूँ तो ये मेरी पूरी संख्या जो बनेगी वो 100% 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे आप लोग लॉन्ग मेथड से सोल्व करके देखना, आप लोग अपने कैलकुलेटर से, या फिर आप लोग जैसे बचपन से करते आए हो भाग, ऐसे करके देख रहे हैं आप लोग। चलो एक और मैं क्वेश्चन जैसे 3 के माध्यम से मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे उसने बताया कि संख्या ये मुझे इसी प्रकार जैसे ऊपर दी गई थी, कहा गया कि यदि 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर फिर से हम लोग क्या रखें। मैंने जैसे ऊपर बताया भाई 3 या व 9 से किसी से भी अगर इन दोनों संख्याओं से कहा जाए तो हमेशा अंकों का टोटल करेंगे। जैसे 1 मैं नीचे उतार कर रख रहा हूँ इसको। जैसे 1 और 5 6 और 7 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22। तो इन अंकों का जो टोटल प्राप्त हुआ वो मुझे वो 22 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी इस 22 में मैं क्या जोड़ूं जिससे कि 22 से आगे आने वाली जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मैं 22 के बाद मुझे लगता है कि शायद 24 कट पाएगा, आपको भी लग पा रहा होगा कि 22 के बाद में 24 आ पा रहा। तो अगर मैं 3 से 24 को काटूंगा तो कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो मेरे पास में। तो क्या मैं 22 में 2 ऐड करूंगा या नहीं करूंगा। जब मैं 22 में 2 ऐड करूंगा तो 24 प्राप्त होगा। अब 24 को 3 से काटोगे तो पूरा कट जाएगा भाई। तो किसके रखने से ये 24 आया है, ये 2 के रखने से आया है, तो मैं 2 पे ही टिक लगा दूंगा। ये डायरेक्टली मैं अपने माइंड में भी सोल्व कर सकते हो, आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है, जब मैं PDF डालूंगा आपके पास में तो आप लोग वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग इसको बार बार देखते रहिए जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को समझ आ सके चीज़ें। देखो एक बात और मैं बता दूं, आप लोग
ज़िंदगी के अंदर एक मेन टारगेट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक टारगेट को फिक्स करो, और इसके साथ साथ में अगर आप लोग एक नोट्स को तैयार करते रहोगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ सदा के लिए हमारे पास में नहीं रहती है। अगर आप लोग अपने पास में नोट्स बना के रख लो तो कभी भी आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो उठा के। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसके साथ साथ में नोट्स बनाते चले, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को एक ही सब्जेक्ट दे पा रहा हूँ। मैं आगे से आप लोगों को 6-7 सब्जेक्ट दूंगा, जिसमें रीजनिंग होगा आप लोगों का सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में दे ही रहा हूँ आप लोगों को, रीजनिंग होगा, हिंदी भी सब्जेक्ट होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा आप लोगों का, इकोनॉमिक्स होगा, बायोलॉजी होगा और करंट अफेयर्स भी होगी। मैं आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। तो तब तक आप लोग इस फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोग बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।